नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, ये कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बदहाल है, कर्ज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आईएमएफ से लेकर चीन, सऊदी अरब और अन्य देशों के सामने लोन के लिए हाथ फैला रहा है। पाकिस्तान की आम जनता महंगाई से त्रस्त हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान जनता के लिए मिले पैसों को हथियारों पर लुटा रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ की सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें ऐलान किया गया कि वो अपने डिफेंस खर्च में 20% की भारी बढ़ोतरी कर रहा है। तो भारत से घबराकर पाकिस्तान ने क्यों बढ़ाया डिफेंस का बजट? क्या है पाकिस्तान की तैयारी, आज आपको बताएंगे। साथ ही खबर यह है कि अमेरिका ने आसिम मुनीर को 14 जून को आर्मी डे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा है और वो 12 जून को वॉशिंगटन डीसी पहुंच सकते हैं। साथ ही भारत की भी तैयारी पूरी है। सीसीएस की मीटिंग और बार बार बड़े नेताओं का बयान कि ऑपरेशन जारी है, ये पाकिस्तान के लिए एक कड़ी चुनौती है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तान का जिस तरह से बजट आया है, डिफेंस में 20% की बढ़ोतरी, ये साफ बता रहा है कि पाकिस्तान को चिंता सिर्फ आतंकवाद की है। देखिए, उनकी चिंता जो है वो ये है कि कैसे बजट बढ़ा दे कि आर्मी खुश हो जाए। उनकी चिंता ये है कि आर्मी नाराज ना हो, नहीं तो पता नहीं है फील्ड मार्शल कल क्या कर बैठे। इसलिए उनकी मांगों को पूरा करो और दुनिया को कहने के लिए कि भाई हमने तो पूरी मांग नहीं मानी। वो 25% डिमांड कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी होनी चाहिए डिफेंस बजट में। खबर आ रही थी कि नहीं, सरकार कह रही कि भाई 18% बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के जाकर के 20% आपने कर दिया। ये पैसे पाकिस्तान की सुरक्षा पे खर्च नहीं होंगे। वहां इमरान खान की पार्टी ये कह रही है कि ये जो सेना है पाकिस्तान की, वो इसमें तो 30 से 40% तो खुद ही खा जाती है, बाकी बचा तो उसके ऊपर वो खर्च होगा। तो खैर, लेकिन बड़ी खबर उसमें ये भी है कि मुनीर को बुलाया गया है। मुनीर को जो बुलाया गया है तो वहाँ ये मालूम चल रहा है कि मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन भी होंगे। ऑलरेडी मुनीर के खिलाफ वहाँ जितने भी पीटीआई के लोग हैं, तहरीके इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के लोग, वो एक धरना प्रदर्शन ऑलरेडी उनके खिलाफ चल रहा है। लेकिन जो जानकारी अलग अलग माध्यम से जो आ रही है, पाकिस्तान को इसलिए बुलाया जा रहा है, उससे 3-4 सवाल भी किए जाएंगे, आगे भी निगोशिएशंस किया जाएगा और उनको फिर वही डायलॉग दिया जाएगा जो पहले दिया जाता था। और वो डायलॉग था, डू मोर। आतंकवाद को खत्म करने के लिए यू मस्ट डू मोर, अदरवाइज हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी खबर आ रही है कि क्यों बुलाया जा रहा है, कि उनको झाड़ी पर चढ़ाया जा रहा है, वो इसलिए कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि कम से कम एक ईरान बॉर्डर के पास, एक बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास और 2 एक तजाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर और एक पीओके में अमेरिका अपना बेस चाह रहा है। ये पाकिस्तान से उनको दबाव दिया जा रहा है कि भाई साहब आप ये काम करो। और जो तीसरा जो मुख्य मुद्दा मुनीर के सामने अमेरिका की तरफ से रखा जा रहा है कि चीन की जो एंट्री आपने खुले छूट रूप में की है, ये कितना आप कंट्रोल कर सकते हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चाइना के साथ रहना है या अमेरिका के साथ। तो एक तो बजट को लेकर के अलग अलग सवाल जवाब जो दुनिया को देना पड़ेगा, और दूसरा कि इनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है वो अमेरिका को पसंद नहीं है। तो कुल मिलाकर बजट बढ़ा के कैसे पाकिस्तान हर मोर्चे पे बुरी तरह से फंस चुका है। देखिए, बजट जो बढ़ाया पाकिस्तान ने, डिफेंस पर खर्च बढ़ाए और खर्च बढ़ाने के कारण ये भारत का डर है उसके अंदर, क्योंकि भारत के जो आगे के नेक्स्ट कार्रवाई है उससे पाकिस्तान के अंदर ये लग रहा है
कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो कमज़ोर पड़ा हुआ था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को अब दरकिनार करो, अब नए एयर डिफेंस सिस्टम की मांग हो रही है। दूसरी बात, इन लोगों को लग रहा है कि भारत की जो तैयारी अभी चल रही है वो एयरफोर्स तो हो गया, लेकिन एयरफोर्स के बाद इंडियन नेवी आगे अटैक करने वाली है। उस मोर्चे पर भी हमें अपनी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ईरान के हवाले से एक खबर आई है कि अगली बार तो इंडियन नेवी की बारी है। उससे राजनाथ सिंह ने पिछली बार आईएनएस विक्रांत पर जो कहा था कि अब आपको मौका दिया जाएगा, जोड़कर देखा जा रहा है। और ईरान की खुफिया एजेंसी जानकारी दे रही है कि भारत की तैयारी जो है इस बार इंडियन नेवी का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले के युद्ध में जैसे हुआ, आगे के युद्ध में भी होगा, क्योंकि मोदी अभी रुकने वाले नहीं है। तुम जब तक आतंकवादियों को पनाह देते रहोगे तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। और इन मामलों में जिस तरीके से पाकिस्तान गिरा है, उसमें लगता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर की जरूरत है। अभी जो उसका रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिन जगहों पर हमने हमले किए, जिन जगहों में तोड़फोड़ मची है, उसको किसी तरह से सुरक्षित रखने के लिए कि आगे और जानकारी न मिले, वो अपने तरकीब ढूंढ रहा है कि कैसे तेंत तंबू लगाकर इनको छिपाए रखा जाए। और दूसरी तरफ अंदर से कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी पैसे चाहिए। तो आर्मी का बजट तो बढ़ाया, लेकिन आर्मी के बजट बढ़ाने से समस्याएं दूसरी जगह खड़ी हो गई है। 1000 मिलियन ये जो पाकिस्तानी रुपए हैं, उसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। और इसी के कारण सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ सुरक्षा के नाम पर लोगों को भूखे मारोगे? पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की पार्टी जो आगे आंदोलन करने वाली है इन्हीं मुद्दों पर कि भारत कभी भी किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ 1947 के बाद से कि अब तक अटैकिंग मोड में रहा है, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा था। लेकिन तुम उकसाते हो, भारत हमला करता है और उसके बाद तुम सेना का बजट बढ़ाते हो, सेना का मनोबल बढ़ाते हो, जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी भी खतरे में रहती है और उसके बाद नुकसान होता है, जिसके कारण पाकिस्तान का डेवलपमेंट भी प्रभावित होता है। 1.8 बिलियन डॉलर आप ले रहे हो पिछले 2 महीने में कर्ज, और उसके बाद खर्च कर रहे हो डेवलपमेंट के नाम पर सेना के ऊपर। इसका मतलब है कि अभी डरा हुआ है। अभी जो जर्मनी के साथ पाकिस्तान की डील चल रही है, जर्मनी के पास गया था और कहा कि आप एक नया एयर डिफेंस सिस्टम जो उसने अभी डेवलप किया है और उसका परीक्षण किया गया यूक्रेन वार में, IRIS-T, और उसके ऊपर पाकिस्तान की नज़र है कि HQ-9, HQ-16 जो चीन से लाए थे वो तो नाकाम हो गया। आगे जो भारत हमला करेगा तो उस समय के लिए नया एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए। वही जर्मनी से डील करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो डील हो भी गई तो पाकिस्तान को फिर से $1 बिलियन का कर्ज लेना पड़ेगा और वो मुश्किल खड़ी कर देगी पाकिस्तान के इंटरनल डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। सर, ये तो बात हो गई पाकिस्तान की। भारत की क्या है तैयारी? देखिए, भारत की तैयारी अब पाकिस्तान के लिए तो ज़्यादा करने की अब आवश्यकता है नहीं। जितना जिस तरीके के मिसाइल्स और नए टेक्नोलॉजीज़ को हमने परीक्षण किया, वॉर रेडी कितना है, वो तो हमने अभी सब कुछ इस्तेमाल तक नहीं किया। लेकिन एक मौका मिल गया तो अब भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमें कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो हमें चाहिए। 5.5, 5th या 6th जनरेशन जो जर्मनी में एक बना है अभी, जो बताया जा रहा है कि अभी दुनिया का सबसे एडवांस प्लेन है। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही है, लेकिन हमारी तैयारी कंटिन्यूअस जारी है, ऑपरेशन जारी है। ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का सबब सबके लिए है पाकिस्तान के अंदर। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात हो रही है कि हमें एक ग्रीन सिग्नल मोदी सरकार की तरफ से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को दिया गया है जो डिफेंस प्रोडक्शन में है कि वी मस्ट गो आउट, ऑल आउट, कि भाई हमारा प्रोडक्शन जो है इतनी रफ्तार से और इतनी तेज़ी तरीके से हो कि हम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी उसके गेम में हम पराजित कर सकें। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी हो रही है कि आज जो CSS की बैठक हुई, उस बैठक में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने उभर के आया कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं कहाँ, तो वो जा रहे हैं साइप्रस। साइप्रस कहाँ है? तो साइप्रस जो है ग्रीस और
टर्की के बीच एक आइलैंड है मेडिटेरियन सी के अंदर, और वो वहां पे लफड़ा पंगा फंसा हुआ है टर्की का। बीच में टर्की ने इन्वेड किया था, तो नदर्न साइप्रस जो है उसमें टर्किश एथनिसिटी के लोग रहते हैं, और इधर जो है साइप्रस जो है वो ग्रीक एथनिसिटी के लोग रहते हैं। अब ये जो पॉइंट जो है कि प्रधानमंत्री मोदी अचानक से ये भी वो जो जा रहे हैं मीटिंग के लिए कनाडा में, तो साइप्रस होते हुए जा रहे हैं, और ये बात चल रही है कि ये टर्की बड़ा टर टर कर रहा है, तो क्यों ना हम साइप्रस को ब्रह्मोस दे दें, उसके प्रोडक्शन और उसको लेकर के, और वहाँ का डिफेंस सिस्टम जो हिंदुस्तान ने जो हमने कमाल करके दिखाया है कि पाकिस्तान का कोई भी मिसाइल, चाइनीज़ मिसाइल्स, ये सारी चीज़ें वो अटैक नहीं कर पाया, और हमने टर्किश ड्रोन को उड़ाया है अपने डिफेंस सिस्टम से। तो आप देखिए कि न सिर्फ पाकिस्तान का इंतज़ाम, बल्कि पाकिस्तान को समर्थन करने वाले देशों का भी इंतजाम हिंदुस्तान कैसे करेगा, अब उसकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, तो सीसीएस की मीटिंग और बार बार एस जयशंकर का भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहना कि घुसकर मारेंगे, पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए, इस तरह के बयान की साफ बता रहे हैं कि भारत आने वाले समय के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। देखिए, जिस तरीके से सीसीएस की मीटिंग हुई और उसके एक दिन पहले भारत की तरफ से कहा गया कि हम सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान को तवज्जो नहीं देंगे, आप जितनी चिट्ठी लिखते रहो हम उसका जवाब नहीं देंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, हाइडल प्रोजेक्ट भी बढ़ रहा है और कैनाल भी बना रहे हैं। मतलब एक साल के अंदर पाकिस्तान को जो थोड़ा मानसून के समय में पानी चला जाता है वो भी रोकने की पूरी तैयारी करेंगे। मतलब एक दिन पहले ये बयान आता है, दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक होती है, और फिर उसके बाद कुछ और बयान आते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब पाकिस्तान को अलग अलग मोर्चे पर घेरने की तैयारी कमजोर नहीं होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी सारे मिनिस्टर से बोल रहे हैं कि अपनी अपनी भूमिकाओं निभाओ। जैसे कि डॉक्टर एस जयशंकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर, हर देशों के साथ संपर्क, और पाकिस्तान के आगे की रणनीति का तोड़ कहां हो सकता है। जैसे अमेरिका में गए, और अमेरिका में भी दो तरह की लॉबी है, एक पाकिस्तान समर्थक लॉबी है जो हिंदुस्तान से चिढ़ता है, और उस के विरोध में एक हिंदुस्तान की लॉबी है जो चाहता है कि ये टेररिज्म खत्म हो, और कम से कम एशियाई प्रायद्वीप में भारत अगर अहम शक्ति के तौर पर उभरेगा तो पाकिस्तान दबा रहेगा, वहां का आतंकवाद दबा रहेगा। तो ये डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से मैनेज किया, अमेरिका में, फिर फ्रांस में, बेल्जियम में, यूरोपीय संघ के साथ बैठक की और यूरोपीय संघ के कमिश्नर से मुलाकात करके ट्रेड डील की कि भारत एक बड़ा मार्केट है, पाकिस्तान के पास कंगाली, भारत के पास समृद्धि, अब दोनों में से एक को चुनना है कि यूरोपीय संघ के देश किसके साथ रह सकते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल पर हमारी तैयारी है। जल शक्ति मिनिस्टर को कहा गया है, भाई देखो सिंधु जल समझौते पर हमने जो फैसला लिया है उसके बाद क्या हो सकता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप आगे के लिए देखो कि कैसे पाकिस्तान कम से कम एक साल के अंदर घुटनों पर आ जाना चाहिए। और ये सारी तैयारी जो भारत की है वो डिफेंस सेक्टर में दिखाई पड़ रही है। जैसे राजनाथ सिंह बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि एक न एक दिन फिर से इंडियन एयरफोर्स के बाद आर्मी और इंडियन नेवी, ये दोनों को मौका मिलेगा, ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे कोई ताश का महल हो, हर सांस के साथ ढहने को तैयार हो। हर जगह पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के महीने भर बाद जो बात दुनिया को समझ नहीं आ रही थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उसे एक शब्द में समझा दिया। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को भारत बनाम पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत बनाम टेररिस्तान कहा जाना चाहिए। जाहिर है दशकों से उसके आतंक को झेलने के बाद भारत ने इस बार जवाब देने की ठान ली थी, और उसी संकल्प का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, जो अभी भी जारी है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।